चोर कहीं के, तुझे और कोई नहीं मिला? मैं जरा वॉशरूम क्या चला गया, तूने मेरा ही खाना खाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं भैया, मैं चोर नहीं हूँ। वो दरअसल मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने सोचा कि आपने खाना खा लिया है तो मैं आपका बैठकर बचा हुआ खाना खाने लग गया। चल दफा हो जा गरीब कहीं का, मुझे पता है आप जैसे लोगों का सिर्फ बहाना ही ढूंढ रहे होते हैं। एक मिनट रुको भाईजान, किसी को बुरा भला कहने से पहले किसी गरीब की सुन तो लो, वो कहना क्या चाहता है। अरे भाई मैं इसकी क्या सुनूं? मैं 5 मिनट वॉशरूम क्या चला गया, ये मेरा सारा खाना ही हड़प कर गया। नहीं भाई, मैं चोर नहीं हूँ, ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। यही मसला है इन गरीबों का, कहीं से थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो ये औकात से बाहर निकल आते हैं। भाई साहब एक मिनट सब्र करो, और तुम बताओ तुमने ये सब क्यों किया। भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, सुबह से काम की तलाश में निकला था, जो भी पैसे थे मेरे पास वो सब किराए में लग गए। मुझे लगा ये भाई सब खाना खा चुके हैं और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा इस खाने पर किसी को इतराज नहीं होगा, इसलिए मैंने खा लिया। अरे भाई साहब, इनकी जगह पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अगर आप कहते हैं तो आपका बिल भी मैं अदा कर देता हूँ। भाई साहब, आप मेरी जगह पर माफी क्यों मांग रहे हैं? वो दरअसल गलती मेरी ही है, मुझे नहीं पता था कि ये भाई सब चले गए या इधर ही हैं। तुम ये छोड़ो साहब, आओ मेरे साथ। चलो तुम ये खाना खाओ। वेटर, 2 ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक्स तो ला दो। अच्छा, तुम मुझे अब ये बताओ तुम क्या करते हो और क्या क्या कर सकते हो। सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वक्त और हालात का मारा बेरोजगार हूँ। यही वजह है कि मैं हालात के हाथों मजबूर हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो और इन पैसों से कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लेना। भैया, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, ऊपर से आप मुझे इतने ज्यादा पैसे दे रहे हो, आखिर क्यों? अरे भाई परेशान मत हूँ, जब तुम्हारे हालात बदल जाएं तो मेरे पैसे वापस कर देना, और मुझे उम्मीद है तुम्हारे हालात जरूर बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप लोगों की वजह से इंसानियत आज भी जिंदा है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो तुम छोड़ो इन सब बातों को, पेट भर के खाना खा लो। आसिफ भाई, मेरी कंपनी से बात हुई थी, वो हमारी कंपनी के 90% शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, हमें अपनी कंपनी के शेयर बेचने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं। अरे सलाम भाई, जो लोग गरीबों का भला करें वो कभी परेशान नहीं हो सकते। अरे इमरान, तुम आओ बैठो यहाँ पे। कैसे हो तुम? तुम्हें देख के लगता है तुम्हारे हालात बदल गए हैं, और हम यहाँ पे हालात का ही रोना रो रहे हैं। पिछले चंद महीनों से हमारी कंपनी के हालात गड़बड़ चल रहे हैं। अरे सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं आपकी वही हालात तो सही करने आया हूँ। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। भाई यही तो है जो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। जी भाई, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी कंपनी का नीलामी का मुझे पता चला तो मैं खुद खरीदने चला आया। अच्छा, तो तुम मेरी कंपनी खरीदने आए हो? जी सर, मैंने आपकी कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए, और मजे की बात यह है कि इस कंपनी के मालिक आप ही रहेंगे। सर, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से हूँ, और आपके दिए हुए पैसे मुझे इस मकाम तक ले आए हैं, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मैं भी आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं रोड पर आ चुका होता। तुम्हारे साथ अगर कोई शख्स नेकी करे तो उसे बदला जरूर दिया करो। देने को अगर तुम्हारे पास कुछ भी न हो तो उसके लिए इस कदर दुआ करते रहो कि तुम्हें लगे कि तुमने उसकी नेकी का बदला चुका दिया है।